आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए बच्चे ज़्यादातर इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स से स्टूडेंट हैं तो आपको किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इन्वर्स एक वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 3 वर्ड से बना है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि हमारा फंक्शन क्या होता है। फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। यहाँ पर कह सकते हैं फॉर वन वैल्यू ऑफ डोमेन you cannot have two values of y। that means कि आपके पास एक वैल्यू x की है डोमेन में, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी दो वैल्यू रेंज में नहीं हो सकती, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किन्हीं दो वैल्यू की डोमेन में y की एक वैल्यू पॉसिबल है, ये आपका फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। तो इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना है कि पहले तो हमें फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है, फिर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो सब आप पढ़ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दरअसल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। y इक्वल टू साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, y इक्वल टू कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, इसी तरह y इक्वल टू टैन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, कॉट थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, सेक थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, और इसी तरह कॉसेक थीटा। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमने ये देख लिया फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं। अब इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है। हमने पढ़ा है कि इनवर्स कौन होगा, अगर कोई फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव का मीन्स क्या हुआ, 1 1 on 2 अगर होगा तभी वो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। अगर कोई फंक्शन 1 1 on 2 नहीं है यानी बाइजेक्टिव नहीं है तो वो इन्वर्टेबल नहीं होता है। तो हमारी मेन कंडीशन क्या है, फंक्शन के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ने के लिए हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि फंक्शन 1 1 on 2 होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, तभी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाएगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या वाकई में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं क्या वो बाइजेक्टिव होते हैं, 1 1 on 2 होते हैं कि नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सपोज हमने साइन y इक्वल टू साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ले लिया। अगर इसका ग्राफ खींचते हैं तो ये साइन 0 पे 0 और साइन पाई बाई 2 पे ये मैक्सिमम, ये 0 ये पाई बाई 2 और ये पाई हो गया इस तरह से 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। तो साइन का कुछ इस तरह से कर्व होता है, ग्राफ होता है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि चेक करते हैं कि क्या ये साइन थीटा जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, क्या ये वाकई में बाइजेक्टिव होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो किन्हीं दो x1 के लिए यहाँ पर मान लीजिए कोई वैल्यू है
x1 की, और सेम लाइन पे यहाँ पे कोई x2 एक वैल्यू है। अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो y, यानी यहाँ पर हमने देखा कि x1 x2 के लिए एक ही वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये कैसा हो गया, मेनी टू वन। फंक्शन तो है, फंक्शन तो ये फंक्शन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये मेनी टू वन है, ना कि वन वन फंक्शन है। तो ऑन टू तो है, क्योंकि ईच एक्स के लिए आपको एक वाई जरूर मिलेगा। जितने भी एक्स की वैल्यूज है उनके करस्पॉन्डिंग आपको वाई का वैल्यू जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने बात योग्य है ये है कि ये मेनी टू वन है। यहाँ कई जगह आपको इंटरवल्स पे ये मेनी टू वन मिलेगा, वन वन नहीं होगा। यानी अगर हम ऐसे देखते हैं तो ये फंक्शन तो इन्वर्टेबल फंक्शन की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको बाउंडेड रीजन में इनवर्स बनाना पड़ता है, वन वन बनाना पड़ता है। तो वो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। इन्वर्टेबल फंक्शन जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, मेनी टू वन की बजाय हम इसको वन वन कैसे बना सकते हैं ये हम देखते हैं। अगर हम इस जो साइन का फंक्शन है, साइन 0 पे 0, अगर हम इसको π/2 पे और इधर रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं π/2 से -π/2, तो आप देखेंगे कि ईच x1 के लिए एक यूनिक y1 की वैल्यू होगी, अलग अलग वैल्यूज आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर अलग अलग x के लिए, तो ये इस तरह से अगर हम इसको बाउंडेड कर देते हैं, यानी कि हमने x बिलोंग टू कर दिया, बाउंडेड कर दिया -π/2 से +π/2, हमने एक रेंज बाउंड कर दिया, तब ये फंक्शन हमारा वन वन को फॉलो करता है। अब ये फंक्शन हम कह सकते हैं कि वन वन भी है और ऑन टू भी है। अगर ये वन वन ऑन टू हो गया है इस रेंज के अंदर, -π/2 से π/2 की रेंज के अंदर ये वन वन ऑन टू हो गया है, तब यानी कि ये बाइजेक्टिव है। अगर ये बाइजेक्टिव है तो यानी कि ये इन्वर्टेबल भी होगा। यानी ये फंक्शन जो है एक लिमिटेड इंटरवल के बीच में ही ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई भी फंक्शन जो हमने ले रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन थीटा ले रखा है, वो किसी एक रेंज के अंदर ही इन्वर्टेबल होता है। हर वैल्यूज पर वो इन्वर्टेबल नहीं होता है। तो देखते हैं हम आगे कि इनकी क्या क्या रेंज डिफाइंड है। अब देखिएगा कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, जैसे साइन थीटा ले लिया, तो इसकी डोमेन जो होती है रेंज रियल नंबर होती है, और इसकी रेंज -1 से +1 होती है। देखिए आपके रियल नंबर इन जो एंगल होते हैं इन रेडियन, वो रियल नंबर ही होते हैं। जो एंगल होते हैं रेडियन में वो रियल नंबर ही होते हैं, इसलिए रियल नंबर लिखा है। इसी तरह आप कॉस थीटा का ले लेंगे, उसका भी रेडियन में अगर आप एंगल लेते हैं तो वो रियल नंबर में ही होगा। अगेन इसकी सेम वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में। अब हम आ जाते हैं tan थीटा पे। अब tan थीटा किससे बना है, sin थीटा अपॉन cos थीटा से। अगर हमारी cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि हम cos की वैल्यू 0 अगर हम लेते हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसमें ये नॉट डिफाइंड वाला केस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम cos 90 की वैल्यू देखते हैं तो वो π/2 आती है, और यानी कि sin 90 अपॉन cos 90, यानी π/2 के मल्टीपल में ये सारे इनफाइनाइट आएंगे। तो इसलिए हम रियल नंबर में से
x such that x belong to 2n plus 1 pi by 2 where n belong to z। ये रेंज पाई बाय 2 के मल्टीपल्स में जितने भी होंगे tan की वैल्यू वो सारे के सारे क्या होंगे, इन्फिनिटी होंगे, इसलिए इनको हम छोड़ देते हैं, इनको वैल्यूज को छोड़ दिया जाता है। तो इसकी जो आपकी रेंज आती है वो रियल नंबर आती है। इसी तरह कॉट थीटा में हम, अगर कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अगर हम यहाँ पर कॉस पाई ले लेते हैं, पाई के मल्टीपल में कॉस साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, या साइन 0 ले लेते हैं तब भी, तो इसमें से हमें पाई के मल्टीपल्स में जितने होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इनफाइनाइट के केस होंगे, तो उतने हम उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं रियल नंबर में से, जहाँ वी such that x belong to 2n pi n belong to z। इसके भी रेंज जो होगी आपके रियल नंबर होंगे। अब आ जाते हैं सेक थीटा पे। अब अगेन सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया, यानी कि 1 अपॉन कॉस पाई बाई 2 यानी 0, यानी ये भी आपके मल्टीपल होंगे जो पाई बाई 2 के, उस पे ये फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, इसलिए इसको छोड़ देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इसकी रेंज होगी r माइनस 1 से प्लस 1। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। इसी तरह कॉसेक थीटा की होती है 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन साइन 180 आपका इनफाइनाइट का केस हो जाएगा, इसलिए इसमें r में से x सच दैट x बिलोंग टू 2n पाई वेयर n बिलोंग टू z। तो यहाँ भी रियल नंबर में से इसकी भी रेंज में -1 से +1 को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डोमेन्स और रेंज हो गए जिन्हें हमें पता होना चाहिए। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि क्या है वो चीज़, देखिएगा। अगर हमने जो बाउंडेड रीजन लिया था साइन थीटा का, तो हमने इतना रीजन लिया था, आप कह सकते थे सर ये वाला भी तो रीजन ले सकते हैं हम, आप ये वाला भी रीजन ले सकते हैं, ये भी आपका 1-1 होगा, ये भी आपका 1-1 होगा, तो आपने ये ही क्यों लिया? तो दरअसल ये इसलिए लिया क्योंकि ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड माना जाता है, स्टैंडर्ड रेंज मानी जाती है, इसलिए हम इसको ओरिजिन वाला इंटरवल लेते हैं। लेने को तो हम ये भी ले सकते हैं, लेने को तो हम ये भी ले सकते हैं, लेने को तो हम ये भी ले सकते हैं, इसमें भी 1-1, यानी हमारी जो 1-1 ऑन टू जो कंडीशन है वो हमारी कई रेंज फॉलो करती हैं, कई रेंज इनफाइनाइट रेंज फॉलो करती हैं, लेकिन हमें लेना कौन सा होता है, स्टैंडर्ड लेना होता है। इसी तरह कॉस में भी लेते हैं, इसी तरह टैन में, कॉट में, सेक में, कॉसेक में, सब में हम स्टैंडर्ड रेंज ही लेते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में वो सारी चीज़ें, ये जितने वैल्यूज लिखी होंगी इनवर्स फंक्शन की, वो सारी स्टैंडर्ड वैल्यू ही लिखी होंगी, स्टैंडर्ड रेंज ही लिखी जाती है। होने को तो इनफाइनाइट केस होते हैं, लेकिन लिखा जाता है सिर्फ स्टैंडर्ड।